नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल समझेंगे। एमएस एक्सेल जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। जैसा एमएस वर्ड है, एक्सेस है, वैसे ही एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल का जो यूज़ है वो बेसिकली ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉरपोरेट्स में अलग अलग जगह अलग अलग लेवल पर होता है। इसका यूज़ डाटा एंट्री के लिए होता है, डाटा मैनिपुलेशंस के लिए होता है, डाटा एनालिसिस के लिए होता है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए होता है और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। एक्सेल में जो डाटा फीड होता है वो सेल में होता है। सेल जो है वो रोज और कॉलम में अरेंज होते हैं और ये ग्रिड बेस्ड सिस्टम कहलाता है। और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं जो कि हम टाइम पर आगे अपने अलग अलग वीडियोज में समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी एक्सेल की फाइल होती है उसे हम वर्कबुक बोलते हैं और इसके अंदर जो शीट्स होती हैं उसे हम शीट बोलते हैं। एक वर्कबुक में n नंबर ऑफ शीट्स हो सकती हैं, जितना भी हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे उतनी शीट्स मिलती जाएंगी। इसको हम डिफरेंट टेक्स्ट को एंटर करने के लिए अलग अलग हमारा डाटा एंट्री के फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग डाटा हैं, उसको हम लोग सेव करने के लिए, शेयर करने के लिए या उसमें हम लोग फार्मूलेस फंक्शन लगाने के लिए वर्कबुक का, वर्कशीट का यूज़ करते हैं। फार्मूले और फंक्शन जो है वो एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि एक्सेल में हम लोग जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं न्यूमेरिक फॉर्म में है तो उसको हम लोग अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। फार्मूले के जरिए हम लोग अपना डिज़ायर्ड आउटपुट निकाल सकते हैं। डिफरेंट फार्मूलेज हम लोग इसमें लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ एक्सेल की सबसे खासियत यह है कि एक्सेल में हम लोग अपने खुद के फार्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं। डाटा एनालाइज करना है हमको, विजुअलाइजेशन करना है हमें, प्रेजेंटेशन बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, चार्ट्स बनाना है, डिफरेंट टाइप के पिवोट टेबल का यूज़ है, एनालाइजर्स का यूज़ है। इन सब का यूज़ हम लोग ना एक्सेल में करते हैं, जिससे कि हमारा रिपोर्ट राइटिंग और डे टू डे वर्किंग जो है आउटपुट उसका प्रॉपर आ सके। और एक्सेल का सबसे अच्छा जो फीचर है वो है डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का। डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मतलब हम लोग डिफरेंट सोर्स जो फाइल्स होती हैं हमारी, उन फाइलों को, अलग अलग फॉर्मेट की फाइलों का डाटा हम लोग एक्सेल के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं और डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक कोलैबोरेशन और शेयरिंग फंक्शन भी होता है एक्सेल में, जिसके द्वारा एक ही एक्सेल की वर्कबुक पे डिफरेंट लोग टीम वर्क कर सकते हैं और एक साथ काम भी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सेल फाइल में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं फंक्शंस। दोस्तों, एक ये हमारा वर्कबुक है इंट्रो के नाम से। ये एक कंप्लीट फाइल है, इसे वर्कबुक बोलते हैं एक्सेल में। इसको हम लोग ओपन करते हैं वर्कबुक को। ये हमारी वर्कबुक ओपन हो गई। यहाँ नीचे से हम लोग इसका सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा साइज इंक्रीज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सेल का ये जो है ये वर्कशीट कहलाती है। इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। शीट 1 जो लिखा हुआ है वर्कशीट है। इस पर हम प्लस का साइन यदि करते हैं तो वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, ये n नंबर ऑफ वर्कशीट से आ जाएंगी। ये वर्कशीट पर हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई वर्कशीट यूज़ कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये वर्कशीट के बेसिकली फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लोग नाम को लेके इसको चेंज कर सकते हैं। इस वर्कशीट में डिफरेंट कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। देखिए रोज़ हैं, जो ये जो रो है इसको रोज़ बोलते हैं। 1 2 3 4 5 इसका नाम है। ये कॉलम्स हैं हमारे, इन्हें हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये A B C D ये जो है ये कॉलम्स हैं इसके। और जो रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको हम लोग सेल बोलते हैं। ये सेल का जो नाम है वो होता है जो रो का नाम है प्लस जो कॉलम का नाम है। मतलब यहाँ जो हमने लिखा हुआ है B कॉलम में सेकंड रो में है तो इसका नाम B2 होगा। ये देखिए ये जो ऊपर एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। नेम बॉक्स में सेल का, एरिया का या टेबल का नाम आता है और हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। B2 की जगह हम कुछ और लिखेंगे तो इस सेल का नाम वो हो जाएगा। अब सबसे ऊपर हम लोग आते हैं इसमें, तो ये जो सबसे ऊपर हमारे पास है सेव है, अंडू है, रीडू है, इसको क्विक एक्सेस मेनू बोलते हैं। क्विक एक्सेस मेनू जो है यहाँ सबसे ऊपर शो होता है। इसके बाद में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये टैब्स हैं। इसमें टैब्स के अंतर्गत ये रिबिन आते हैं। तो ये रिबिन में आप देखें कि बहुत सारे फार्मूलेज हैं और अलग अलग इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। टैब के अंदर इन्हें रिबिन बोला जाता है और इन्हें भी हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। और ये अपडेट कहाँ से होंगे तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस
टूल बार लिखा आ गया। टूल बार में यहाँ सेव, अंडू और रीडू, चूंकि यहाँ पे 3 ही है तो ये 3 है। यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हम लोग इंक्रीज करना है इसमें वो हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से कस्टमाइज रिबिन है, अलग अलग रिबिन दिए हुए हैं। इस रिबिन में जो भी फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं उसको हमें ऐड और रिमूव करना है तो हम लोग ऐड और रिमूव कर सकते हैं उन फंक्शंस को। यहाँ से हम लोग इसको रीसेट कर सकते हैं, कभी कुछ गलत हो जाए तो आप लोग कंप्लीटली रीसेट करके अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे भी ला सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर हुआ, फंक्शंस हुए एक्सेल के। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका व्यूज़ में, रिव्यू में, डाटा में अलग अलग फार्मूलेज जो दिए हुए हैं हम लोग अगले वीडियोस में इन्हें समझेंगे, देखेंगे कैसे इसको यूज़ होता है, कैसे काम करते हैं। इन सेल्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन सेल्स में हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपना डाटा लगा सकते हैं, अपने फार्मूले लगा सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपको अलग अलग फार्मूलेज और अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो डिटेल में डिस्क्राइब किए जाएंगे। माय ट्यूटर चैनल के वीडियोस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें देखते रहिए। थैंक यू।